बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों ने बहुत धैर्य से कार्यक्रम को देखा है, समझा है और शायद मुझे सुन भी सकेंगे, इसके लिए तहे दिल से नमन। मैं कोई नेता नहीं हूँ, पहले मैं बतला दूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे काम करना आता है। इसके लिए क्योंकि मैं 2003 से मुंबई रहा, दिल्ली रहा, देश का हर कोना देखा हूँ, विदेशों में भी रहा हूँ, तो सारी दुनिया मैंने देखी है। मैंने डेवलपमेंट होते हुए देखा है, डेवलपमेंट करते हुए देखा है, मैं डेवलपमेंट कैसे होता है ये जानता हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं रहने वाला बड़का गाँव का हूँ, मेरा गाँव बड़का गाँव है, और इसके लिए जब भी मैं आता हूँ बड़का गाँव, जब भी मैंने बड़का गाँव आया है हमेशा, जब भी मैं आता रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज है, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। उसके बाद जबकि इसको मेट्रो सिटी होना चाहिए था, पर आज भी ये वहीं का वहीं है। बस जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें चल रही हैं, वैसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है, पर जो इसका स्पीड होना चाहिए, एक मेट्रो सिटी, एक इंडस्ट्रियल एरिया का जो स्पीड होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख करके हमेशा मुझे दुख होता रहा, क्योंकि मेरे फादर 40 सालों से हमेशा यहाँ पर काम किया है, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। चाहे झारखंड अलग करो राज्य के लिए उन्होंने क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत जगह पर उन्होंने काम किया है, बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उनका हमेशा मैं चिंता देखता रहता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे बदलाव होगा। इन चीजों को देख करके मुझे बहुत घुटन होती रही। जब मुझे घुटन फील हुआ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तब मैंने अपनी टीम से, जो हमारा टीम है, जितने उसमें सब बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारी टीम है, उनके साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, कैसे हम घर घर तक रोजगार पहुंचा सकते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए फिर हम लोगों ने तय किया कि अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो काम नहीं बनेगा, हमें एक नई पार्टी का निर्माण करना होगा, एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना होगा जिन्हें डेवलपमेंट करना आता हो, जो डेवलपमेंट की बात करे, जो डेवलपमेंट करके दिखाए। देखिए, अभी मैं कुछ भी कहूंगा क्योंकि ये पहला है, और जस्ट 1.5-2 साल पहले ये पार्टी का निर्माण हुआ है, और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 8 फैक्ट्रियां लगाई हैं, 8 इंडस्ट्री लगाए हैं, जिसमें कि पर इंडस्ट्री पे, एक फैक्ट्री पे 15,000 किसानों को, 5,000 बेरोजगार युवकों को और 5,000 बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। और ये पहले चूंकि क्या होता है, हम लोग बाहर काम करके देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भदोही आप जाएंगे, वहां हमारे द्वारा लगाया गया फैक्ट्री लगा हुआ है जो बायोकोल का काम कर रहा है। आप हमारे माध्यम से बेलगांव जाएंगे, जहां कर्नाटका का बेलगांव एरिया है, वहां पर हमने फैक्ट्री लगाई है, वहां पर हमारा काम चल रहा है, वहां पर 15,000 किसानों को रोजगार से जोड़ा है, ये हमने काम किया है। अभी सहरसा जिला जो आपका बिहार में पड़ता है, लखीसराय में हमारा फैक्ट्री लग रहा है, स्टेट का काम हो चुका है, अब वहां पे इंडस्ट्री लगेगी और वहां पर भी 5,000, अभी 6,000 किसान वहां पर जुड़े हैं और बाकी के किसान जुड़ने बाकी हैं, वो चल रहे हैं। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन खत्म होगा और हमारा फैक्ट्री का शिलान्यास होगा, क्योंकि अभी होना था पर आचार संहिता लगने की वजह से अभी हम लोग नहीं कर पाए। मुझे भाषण देना नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ वो चीजें बतला रहा हूँ जो मैंने किया है और जो करने वाले हैं हम लोग, उसकी चीजें मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को। और बड़कागांव के बाद बसरासू जो हम लोग लगाएंगे, बायोकोल, बायोगैस, सीएनजी गैस, आने वाला दिन इसी का है, क्योंकि अभी आपने 46 डिग्री टेम्परेचर झेला है इसी महीने में, इसी जो गर्मी में 46 डिग्री जो टेम्परेचर झेला है ना, ये 2030 में 57 डिग्री जाने वाला है। और ये हमारा कहना नहीं है, जो हमारे साथ विभाग जुड़ा हुआ है उसका कहना है, और वो विभाग है अंतर्राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 167 देशों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें कि भारत भी जुड़ा हुआ है, और भारत से हमारी कंपनी जुड़ी हुई है, MCL कंपनी, मीरा क्लीन लिमिटेड। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, MCL कंपनी मिलेगी, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ,
2027 तक तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या पॉलिटिक्स होगी और क्या देश को आगे बढ़ाएंगे और क्या नेतागिरी होगी, कुछ नहीं होने वाला है। सब जलकर राख हो जाएंगे तो करेंगे क्या करेंगे क्या पॉलिटिक्स करके। तो जो इम्पोर्टेंट काम है पहले उसको करना जरूरी है। पॉल्यूशन कंट्रोल का काम हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2030 से पहले हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद इसमें जब अगर विशेष जानकारी चाहिए होगी, जरा सा भी आप कदम बढ़ाएंगे हमारे यहाँ, आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे हम लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 12 कंपनियों को और टाइप किया है पार्टी के साथ। क्यों? क्योंकि हम और आप रोजगार नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा अपने घर में 2 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, जहाँ पे अपने गाड़ी में या अपने किसी चीज में उनको कहीं पे लगा सकते हैं। कोई दोस्त हमारा काम करवा रहा है, वहां पर हम किसी को सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर घर घर तक रोजगार पहुंचाना है तो हमें इंडस्ट्रीज को लाना पड़ेगा, ऐसे फैक्ट्रियों को, ऐसी कंपनियों को लाना पड़ेगा जो आपको रोजगार से जोड़ सके। और इसके लिए हम लोगों ने 12 कंपनियों को जोड़ा है पार्टी से, ताकि आपके घर घर तक रोजगार पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने बंदोबस्त किया है। हाँ, मैं अभी सिर्फ इन बातों को कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी दिखेगा नहीं आपको तो लगेगा कि पता नहीं आकर के फेंक के चला गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ हमारी बातों को याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर खड़ा होकर के ये बात कहा था, और आप जैसे वोट जीतेगा, जैसे ये आचार संहिता हटेगी और आप देखेंगे कि जितनी बातें हमने कही हैं वो एक एक करके यहाँ पे सत्य होता चालू हो जाएगा। लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा और घर घर तक जब रोजगार पहुंचने लगेगा तो फिर अगले बार हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद हमें वोट देंगे, लोग खुद हमारे लिए खड़े होंगे। तो हम लोग उस मकसद के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसी मकसद के साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए आए हैं। साथियों, हमारा एक और उद्देश्य है जो हम लोग पार्टी के साथ, जो कि हर पार्टी आती है, सिर्फ आप उनसे एक शब्द जरूर पूछिएगा। मैं किसी के लिए, हमारी पार्टी जो है किसी भी अन्य पार्टियों के लिए कोई भी गलत शब्द का यूज नहीं करती है, किसी भी गलत व्यवहार नहीं करती है। हम लोग हर पार्टी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हर पार्टी ने कहीं ना कुछ काम किया है तो देश आज यहाँ तक बढ़ा है। पर हम लोग आगे और ऐसा क्या कर सकते हैं, उनसे क्या बेहतर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग क्या करने वाले हैं जिससे देश डेवलप होगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। इसके ऊपर हम लोग काम करने के लिए आए हैं। हम लोग किसी की बुराई करने नहीं आए हैं, पहली बात। अब चूंकि हमारा एक पूछना बहुत जरूरी पड़ता है, जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से कोई एक ही पार्टी जीतने वाली है, हर पार्टी जीतेगी ऐसा बात नहीं हो सकता है। दावा हर कोई करेगा पर जीतना किसी एक को ही है। तो बाकी जो पार्टियां हारेगी, आप उनसे पूछिए, जो भी है, अगर हम आपके साथ लगे, आपको वोट दिया, आपके साथ जुड़े, आपके लिए किया, तो आप हमारे लिए क्या करोगे? अगर आप हार गए तब हमारे लिए क्या करोगे? जीत गए तो चलो आप चांद तारा सब तोड़ कर ला दोगे, लेकिन हार गए तब क्या करोगे? 5 साल फिर हम क्या करेंगे? ये जरूर पूछो, क्योंकि वही 5 साल आपको गुजारने हैं उनके साथ। तो आप क्या करोगे? आपका जीवन शैली कैसे बदलेगा? आपके घर में खाना कैसे पहुंचेगा? आपको रोजगार कैसे मिलेगा? ये बातें उनसे करो। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, फिर हम अगला 5 साल मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हम जाकर के फिर से एक बार जीतेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे, जीत गए तब हम रोजगार के लिए बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी का कीमती वोट है, वो सही जगह पर जाना चाहिए। आप सभी की जो पावर है वो सही जगह पर यूटिलाइज होना चाहिए। इसके लिए आप जरूर जागे। और आप देख रहे होंगे हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जन जागरूकता पार्टी। तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो लोगों को जागरूक करना है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कभी भी 500 या 1000 रुपए या एक बोतल दारू और चखने के तरह से कभी भी अपने वोट को ना बेचें, क्योंकि जो हम 500 या 1000 रुपए में वोट को बेचते हैं वो अगला 5 साल तक हम उसको कुछ नहीं बोल पाते। हमारे पास जुबान नहीं होता उनको बोलने के लिए। आपको जिसको भी वोट देना है, जिसको भी वोट करना है, वो आप
अपने स्वेच्छा से कीजिए, अपने दम पर कीजिए और अपने अनुसार कीजिए। आपका वोट आपका है, आप उसको कीजिए कि किसको देना है, आप तय कीजिए और वोट दीजिए तो हक से दीजिए और देने के बाद बोलिए कि मैंने तुम्हें वोट दिया है और अपने हक से दिया है। सीना चौड़ा करके आप बोल पाएंगे। कल को जब भी आप उसके दरवाजे पे जाएंगे वो उठ के खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पता है किसने पैसे लेकर वोट नहीं दिया, ये अपने स्वेच्छा से वोट दिया है। आपका काम करेगा। अगर हम पैसा लेकर के वोट देंगे तो क्या होगा? कि हमें पता होगा भाई पैसा लिए हुए हैं, वो बोलेगा तो पैसा ना मिलो का मिल लो जी, हो मिलो नहीं तो कौन सी कितना चिल्लाए, क्या कीजिएगा? इसीलिए जिसको भी देना है ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसको दे रहे हैं, पर आपका मन साफ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसको वोट दे रहे हैं ये हमारे लिए खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, हम इसके घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, या इसको हम कुछ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। ये समझ करके आप वोट दीजिए, जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन अपने स्वेच्छा से दीजिए। मेरा यही कहना है, वोट जरूर देने चाहिए। वोट हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। वोट का अधिकार आप लोग बिल्कुल भी छीनने मत दीजिए, किसी को बेचिए मत। ये बहुत कीमती है। अगर 5 साल तक आपके साथ यही रहने वाला है, 500 रुपए से 5 दिन चलेगा ज्यादा से ज्यादा, वरना एक दिन में ही वो खत्म हो जाएगा। अगला 5 साल तक आप उसको फिर छू नहीं पाएंगे। इसीलिए अपना वोट बहुत कीमती है। आप अपने वोट को सही तरीके से सही जगह पर यूज करें, यूटिलाइज करें और उसका लाभ उठाएं। आगे के लिए किसी को भी आप बोलने के काबिल रहें, यही हमारा आपसे विनती है। बाकी आप हमारे काम से जुड़िए, भारतीय जन जागरूकता पार्टी से जुड़िए। हम आपके लिए रोजगार लेकर के आए हैं। हम जीते या हारे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शुरुआती दौर पर हैं। जिंदाबाद 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 और जो विशेष चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जो आप लोगों के साथ जुड़ेगी, जो आप लोग अगर पार्टी से जुड़ते हैं तो आप सभी हमारे परिवार का एक सदस्य होते हैं, एक हिस्सा बनते हैं। और सदस्य का मतलब है, अगर हम किसी परिवार का सदस्य हैं तो उसका हर सुख और दुख वो हमारा सुख और दुख होता है। जैसे कि हम परिवार होते हैं तो आपका सुख और दुख आपके परिवार का सुख और दुख होता है। आपका हर एक सुख और दुख में हम शामिल होते हैं। एक परिवार एक दूसरे के साथ शामिल होता है, वैसे ही हम भी आपके सुख और दुख में शामिल होते हैं। सुख और दुख में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ गए, माला पहने या हाथ जोड़े और सिर्फ फीता काटे निकल गए। ये सुख और दुख का मतलब नहीं है। सुख का दुख का मतलब है, अगर आपके घर अकस्मात मौत होती है, या आपके घर एक्सीडेंट होता है, या आपके घर कोई बीमार पड़ गया, आपके यहाँ वैसे ही इलाज कराने के लिए नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, तो वैसे पीरियड में पार्टी आपको सहयोग करनी चाहिए। वैसे पीरियड में पार्टी आपके लिए फंड इकट्ठा करना चाहिए, पार्टी आपके लिए इलाज करना चाहिए, पार्टी से आपका इलाज होगा। पार्टी आपको परिवार समझेगी तब इलाज होगा। तो हमारी पार्टी आपके इलाज के लिए आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ी होगी, आपके इलाज के लिए खड़ी होगी। आपके यहाँ अगर मौत होती है तो उसमें भी चाहे परम भोज का खर्च हो, या हो सकता है कि आपके साथ जो दुख है उसमें आपका शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से आपके साथ खड़ी होगी। जो ये भी बहुत सोचने की बात है, इतना फंड कहाँ से आएगा, कैसे होगा, पर ये मैनेजमेंट का चीज है। क्योंकि ये छोटा सा मैनेजमेंट अगर समझ गए तो कोई भी पार्टी कर सकती है। 1 लाख मेंबरशिप है हमारे साथ। 1 लाख मेंबरशिप का मतलब है कि एक अगर कहीं भी हम लोगों ने सिर्फ 10 रुपए की डोनेशन दी, 10 रुपए का मदद किया, जो कोई भी कर सकता है। 10 रुपए के मदद से हम 10 लाख रुपए खड़ा कर सकते हैं और आपके लिए 2 लाख रुपए निकाल करके तुरंत वहां पर काम कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे पैसा आएगा। पैसा आप ही पास है, पैसा एक छोटा सा चीज है, लेकिन उनका सही यूटिलाइज करना ये आपके नियत में होना चाहिए। नियत में होगा तब आप कर पाएंगे। अभी आपके घर में बेटी की शादी है, वो हमारी बहन होगी या बेटी होगी, अगर हम हमारा परिवार का हिस्सा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए घर का जमीन न बेचें, आप उसके लिए कहीं से कर्ज लेने की आपको जरूरत ना पड़े, उसके लिए भी हमें फंड इकट्ठा करना होगा। तो मात्र 10 रुपए के डोनेशन में हम तुरंत फंड इकट्ठा करेंगे और 5 से 10 लाख रुपए तुरंत खड़ा हो जाएगा। तो ये कोई छोटी सहायता नहीं होगी,
जब ऐसे ऐसे आप सहायता करना शुरू करेंगे, लोगों के बीच खड़े होंगे, तो कहीं फंड की कमी नहीं होगी और लोग जिनकी आप मदद करेंगे वो आपका परिवार होगा, वो आप गर्व से कहेगा कि हम इस परिवार का हिस्सा है। और ये चीज होना चाहिए था। अगर हर पार्टी ऐसा करे तो सारे दुख और दर्द जो है ना वो खत्म हो जाएगा जड़ से। लेकिन कोई करने का मनसा नहीं रखता है। पैसा किस पार्टी के पास नहीं है? हर पार्टी के पास है। बस आपको करना चाहिए, मनसा रखिए करने का। मैं सभी को कहता हूं, अगर आपको थोड़ी सी भी इससे चाहिए, आप चाहते हैं कि इससे हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो मैं दूंगा टेक्निकल सपोर्ट। पर लोगों को मदद करना शुरू कीजिए आप। ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं। और एक चीज, हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे बहुत सारे लोग हैं सोचेंगे कि इतना रोजगार कहां से आएगा। 12 कंपनियों को हमने इसलिए जोड़ा है कि जब छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे उद्योग, गृह उद्योग घर घर तक पहुंचाएंगे, जब आपके यहाँ खुद जब हमारे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से 25-30 हजार रुपया महीना इनकम करेंगे, 50 हजार रुपया महीना इनकम करेंगे, 1 लाख रुपया महीना इनकम करेंगे, तो आप हमसे 500 या 1000 रुपए की उम्मीद नहीं रखेंगे। अगर कोई देने भी आएगा ना तो आपको हंसी आएगी कि 500 और 1000 रुपये हम क्या करेंगे, क्योंकि आप उस समय इनकम कर रहे होंगे, आपके पास 25-50 हजार 1 लाख रुपए का इनकम होगा। और ये होना जरूरी है। हम भाषण देके चले जाए इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर हमारे लोग हैं, हमारे माता जी हैं, और भी यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी कार्यालय होगा और यहीं से हम लोग रोजगार वितरण करेंगे पतरातू के लिए। यहाँ पे ही हम लोग पूरे पतरातू में रोजगार का वितरण करेंगे और रोजगार पहुंचेगा। आप जब देखेंगे कि हाँ वाकई में रोजगार मिल रहा है, तो हम बोल के जा रहे हैं, खाली नोट करके रखिएगा। जब आप देखेंगे, और यही नहीं, हर विधानसभा में हम लोग रोजगार वितरण करेंगे। हमारे पास रोजगार का बूफे है, कहीं कमी नहीं है रोजगार की, बहुत सारे हैं। जो जिस काबिल है उस तरह का काम करेगा। और आपको बता दूं, नेशनल हाईवे NHAI का हमारे पास अभी 8000 वैकेंसी है। जितने भी बेरोजगार युवक हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, वो अगर मैच कर रहा हो तो आप आकर के मिलिए, आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। 8000 वैकेंसी, छोटा वैकेंसी नहीं है। 19,000 रुपया, 14,000 सैलरी है और 5,000 DA है। टोटल मिला के 19,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये शुरुआती है। हर महीने, हर साल 12% इंक्रीमेंट है, हर साल उसमें 12% की बढ़ोतरी होगी और ये नौकरी चल रही है। इलेक्शन आ गया, 550 लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। अभी इसके बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे हम लोग और 8,000 नौकरी अभी हम लोग लेने जा रहे हैं। बहुत वक्त दिया, बहुत बेहतर से हमारी बातों को सुना, बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन आज के लिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी में जिसको भी रोजगार चाहिए, जिसको भी पार्टी से जुड़ने की इच्छा हो, जो भी चाहते हैं कि वाकई में हमें वाकई में कुछ करना है, देखिए ये वोट आएगा अभी जाएगा, ये कल प्रचार खत्म हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारा काम चालू हो जाएगा। हम बैठने वाले लोगों में से नहीं है। हमारा काम, हमेशा हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम हम करते रहेंगे। आप सभी को, जिसको भी इस पे काम में इंटरेस्ट होगा, आप काम कीजिए, आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे हम लोग अगला बार जो है, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज आप नोट करके जाइएगा, अगला बार मुख्यमंत्री अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं 5 ही से त्याग पत्र दूंगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं कितने लोगों को रोजगार से जोड़ने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैं कितने विधानसभा में अभी से विधानसभा प्रत्याशी उतार कर और उनके माध्यम से वहां पर लोगों को रोजगार देने वाला हूँ, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं इतने गर्व से, इतने गट से कह रहा हूँ। और मैं इस बार, मुझे पता है कि मैं नहीं जीतने वाला हूँ, ये भी मुझे पता है। हाँ, पर मुझे पता है कि जितने लोग जुड़ेंगे, 10,000 ही लोग जुड़ेंगे, तो 10,000 पहले मेरे परिवार का सदस्य होगा और उसको सबसे पहले हम रोजगार से जोड़ेंगे और उसके साथ हम खड़े होंगे, तो 10 का 50 होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए पहले जुड़े, काम करें, देखें और उसके बाद फिर रोजगार जैसे करने लगेंगे, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी की जो सोच है ना, वो किसी की भी पार्टी के साथ नहीं मैच करेगी। आप कहीं से भी देख लो। हाँ, पर नया है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप एक बार यकीन करके देखो, जुड़ोगे, यकीन करोगे, तभी पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है। नहीं भी करोगे तब भी आपका मोस्ट वेलकम है।
क्योंकि इसके बाद फिर तो मैं आने ही वाला हूं और काम करने ही वाला हूं। जब काम करूंगा ही तब तो यकीन करोगे, तब कहां जाओगे? जब देखोगे कि अरे यार इसने बोला था इसके घर तो लग गया, अरे यार इसने बोला था इसके घर तो लग गया, अरे ये कमा रहा है हम काहे पीछे रहेंगे भाई। फिर बोलोगे भैया मेरा भी करवा दो ना, थोड़ा सा मेरा भी लगवा दो ना। तो ये होना ही है। मैं ठोस इसलिए हूं क्योंकि मैं उस जगह पे हूं, मुझे पता है मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं और कैसे कैसे हम काम करने वाले हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ आ करके बात कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। बस यहाँ झारखंड में पहली बार हम लोग काम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि प्रक्रिया में वक्त लगता है, पेपर वर्क में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज बोल दिए और कल आपको मिल गया। पर जो पेपर वर्क है, जो प्रक्रिया है, जब शुरू करेंगे तभी तो मिलेगा। शुरू करेंगे 2 से 3 महीनों में वो आपको दिखने लगेगा। अभी दिसंबर जनवरी से हम लोगों का सारा काम दिखने लगेगा। दिसंबर में हम लोग फैक्ट्री का जो शिलान्यास करेंगे, आप सभी आमंत्रित हैं। उसके लिए भी हम लोग एक बार चलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री डालने जा रहे हैं। इतना तारीख को शिलान्यास है, डीसी रहेगा, एसडीओ रहेगा, सारे लोग रहेंगे, सारे पदाधिकारी रहेंगे और उनके माध्यम से हम किसानों को वहां पर सम्मानित भी करेंगे और वहां पर हम लोगों को सम्मानित करेंगे। वहां पर देखिएगा कि शिलान्यास होगा और वहां से उसी दिन से हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो काम करने वाले लोग हैं हम लोग, इसीलिए आप सभी को मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अपने सूझबूझ से, अपने पूरे प्रयास से समझ करके वोट कीजिए, चाहे जिसको भी कीजिए। पर मेरा मानना होगा अगर आप हमें वोट करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हमारा परिवार और बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो हमारा परिवार जब मजबूत होगा तो हम भी परिवार के लिए हमेशा खड़े हैं और आपके लिए पहला कोई भी इंसान अपने परिवार की सोचता है तो हम भी अपने परिवार की सोचेंगे जो हमारे पार्टी का परिवार होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है वक्त और अभी फिर मुझे जाना है अगले कार्यक्रम की ओर भी, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को नमन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टेलीविजन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बस इसमें बात